Today I'm meeting a fine actress. I'm also meeting an actress जो बहुत सिलेक्टिव है अपने कामों से. लास्ट मैंने इन्हें इंटरव्यू किया था 2022 में. लास्ट मैंने इन्हें टीवी पे देखा था अभी से पहले 2018 में. जब 2022 में मैंने इन्हें इंटरव्यू किया तो इन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू वेट until an interesting TV role comes to me. And I thought, God, how long will she have to wait? Because she said कि बहुत repetitive roles होते हैं, interesting नहीं होते. She wanted a role that could challenge her as an actor, excite her. 2025 में मैंने सरवत गिरानी को बिरयानी में देखा and I laughed to myself and I said, oh, she actually waited. She actually didn't give in and she played this role that seems like it's made for her. Sarvat, you're looking beautiful in the show. Thank you. And you're acting so well. Thank you, Malia. और आपने वाकई जो कहा था इतने सालों पहले, you stuck to it. Yes. कभी टेम्प्ट हुई कि मैं कोई सा रोल तो करूं, टीवी पे नजर आऊं, कुछ एक्टिंग करूं, ड्रामे में आऊं? You know, I feel, Malia, that to stay relevant, you don't have to primarily act all the time. You know, you can talk about things that matter in our society and stay relevant, which I did. So I spoke in this gap. I think कि मैंने बहुत parenting के ऊपर बातें की हैं, which I was going through myself. कोई चीज़ आती थी उस पे हम एक्टिविस्ट भी बन जाते थे, प्लैक कार्ड्स लेके भी खड़े होते थे. तो आई थिंक कि अगर आप सब्सटैंशियल चीज़ों पे आवाज़ उठाएं अपनी तो आप रेलेवेंट रहते हैं. ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप. You know, craft does not come by putting pressure on yourself. The craft will only come and you'll only enjoy it when you do it with a lot of heart. तो दिल जहाँ नहीं हो वहाँ घर भी नहीं हो सकता, टैलेंट भी नहीं हो सकता. हाँ, ये दो चीज़ें. कुछ लोग इतनी दिल की नहीं सुनते, कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बार, हर देर बाद, 1.5 साल बाद जैसे टीवी पे नजर आए थोड़ा थोड़ा. लेकिन आप you do things that click with you. You know, because the race that I have is with myself. हाँ. You know, Malia. Yeah. So over the years मेरा किसी से competition नहीं रहा. मुझे सबका काम, जिसका बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत appreciate करती हूँ. मुझे ये नहीं होता कि वो मुझे हाई नहीं करती तो मैं उसका कमेंट नहीं अच्छा कर सकती. Doesn't matter. I'm here to appreciate where appreciation is required. I will never shy away from it, even if it's a person I don't know or a person who's not so fond of me, but they've done something good, they need to be appreciated. There are people who are not fond of you. That's fine. I did not know that. I thought everybody was fond of you, Sarvat. Everybody around me has always been fond of you. You know, Nadeem Beg की बात मुझे याद आती है इसमें. हाँ. एक दफ़ा वो आए, अतीका जी ने कोई घर पे डिनर या कुछ किया हुआ था और मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए थे. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मेंटोर्स व्हेन आई केम इन इनिशियली. तो अहमद साहब ने कहा, भाई वो फलाना तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम तो उसको जानती भी नहीं हो. तो नदीम बेग ने कहा कि भाई इसने शायद कितने पैसे दिए हुए सबको, क्योंकि आज तक मैंने इनकी बुराई नहीं सुनी किसी से. आई थिंक यू नो मलिया, हर इंसान चाहे वो जिस कैलिबर का भी हो, जिस बैकग्राउंड से आता हो, जिस शहर जिस मोहल्ले से आता हो, 2 चीज़ों के लिए निकलता है घर से, इज्जत और प्यार. और पैसा? पैसा आ जाता है साथ. अच्छा, आ जाता है? ऑफ कोर्स. अच्छा. जहाँ आप इज्जत देना आते हो अपने काम को, वहाँ अल्लाह ताला पैसा दे देता है, उसमें बरकत दे देता है. जहाँ आप लोगों को इज्जत देना जानते हो, वहाँ से आपको मोहब्बत मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं. Of course. Yes. You know, so you got to believe in yourself and you got to be comfortable in your skin. I mean, there's so many interviews जहाँ पे मैंने बैठ के कहा मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं तो बस में भी चलती थी, मैं तो अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, मैं तो अपनी पेंटिंग्स बेचती हाँ, थी. मुझे याद है. इंटरव्यू में मैंने कहा है. हाँ, तो मैंने देखा ना हमारा पिछला इंटरव्यू. अच्छा, देखा. To prepare for this one. Right. So there's, you know, one shouldn't have qualms of the struggles that they've gone through. It makes them who they are, you know. हाँ, and you Sarvat are different. वाकई you've always followed your heart. आप किसी रेस में नहीं हैं. बिल्कुल भी. आप तो कभी, मैंने ना आपसे कभी ये बाय ना कभी आपने कहा किसी इंटरव्यू में, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, कि मैं हर साल टीवी पे नजर आऊँ या मैं हर साल कोई काम कर रही हूँ. You'll be doing maybe something else that suits you. You'll be working with children. Yes, or
talking about something which Yes. is close to you, Yes. or just inspiring people with your own struggles, your own experiences. Trying मलिया, हाँ. because हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतनी सारी आँखें और कान जब अल्लाह ताला ने दिए हैं किसी को, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखते हैं, अब उस टाइम और उस प्लेटफॉर्म का कोई तो फायदा हो. उसका फायदा सिर्फ अपने तक रख के नहीं हो सकता. मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा फिर उसका. अगर वो मैग्नीट्यूड पे आप जाना चाह रहे हैं और मशहूर होना चाह रहे हैं और कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, इट कैन नॉट स्टे विद इन यू. What favors you, what brings you money, what brings you fame, it has to be given out. And when it's given out, फिर आप देखें उसका universe is the limit. तो वो नजर आती हैं चीजें. Sarvat, you're always very positive. I'm an optimistic person, very optimistic. I mean, अगर कोई बुराई भी होगी मेरे साथ, मुझे पता है कि वो किसी अच्छी चीज के लिए हुई है. एंड मलिया, उससे लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री गुजरती है. कुछ ठोकर लगती है, मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र, सीलिंग नहीं गिर गई. अच्छा, could have been worse. You look at the silver lining. Yes, always. है ना? अच्छा, ये जो आप अभी बातें कर रही थी ना, फिलोसॉफिकल, डीप, इंटेलिजेंट, उससे शुरू वाली गुलमहर वाली वाइब्स आ रही थी. अब तो एक हम बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, where your characters we finally know who she is. Yes. वो, the golden question has been answered. Who is she? शुक्र है हो गया कब से. But by the way, that kept us hooked also ना. Yes. क्या है क्या? What's this mystery? Yes. But वो शुरू वाली वाइब्स आ रही हैं. Are you like Gulmeher? So Gulmeher is like me also. Achha, isn't that the same thing? Not really. Acha. So I can be like Gulmeher, Maliha Rahman, XYZ. But is Maliha like me? Okay. There's a slight difference. So she's like you? Gul is like me, yes. A lot of, like, I work with special needs children as an ambassador. So हारून की और गुल की जो relationship है और वो dynamic है was very close to my heart. And I would love my scenes with him. And I would love to interact with him. That then the way she does arts and crafts, सिलाई कढ़ाई और ये सब जो ख़वातीन के साथ करती है, I do that in life. I go to hippie colonies, I do सर्च फॉर जस्टिस के साथ काम करती हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ काम करती हूँ, SOP के साथ काम करती हूँ, इंडस हॉस्पिटल के साथ काम करती हूँ. तो ये जब इतनी सारी चीज़ों में आप फील्ड के अंदर काम करते हैं असल लोगों के साथ जिनकी असल स्ट्रगल्स हैं, then it's a blessing because then I can bring those things into my character, which I tried doing. Because the way Gul is explaining वो motif यहाँ है और वो लाइन पट्टी ऐसे आएगी, you can see that she's really into it, like and as if so she you. believes in it. And so are you. Because I'm into it in real life, I think I was able to deliver that. Hopefully in the same way. No, you did deliver big time. And but Gulmeher maybe has another side to her, which is maybe not as optimistic as Sarvat, or darker than who Sarvat is. Yes. वो हमें पता चलेगा. Sarvat is also dark. I have my dark moments. Yes. All humans do. All people do, I guess. I love that. मैं सोच रही हूँ गुल के असल में नहीं, गुल के अभी डार्क पार्ट्स मैंने देखे नहीं है ना, तो मैं वो सरवत के साथ कंपेयर नहीं कर सकती. देखिए, a person can be optimistic and yet be dark. Yeah. So if I can be that, why can't Gul be that? Be dark and optimistic. Because she's human, she's real. She's very real. इस ड्रामे की बहुत ही खूबसूरत बात है कि the characters are very real. Yes, they're great. Dialogues भी बहुत real हैं, they're true to life. Yes. ऐसे नहीं लगता जैसे बनाए गए हैं, बनावटीपन कम है और realism ज़्यादा है. Because जिस तरह जफर मिराज साहब ने लिखा वो स्पेशली गुल का जो हिस्सा है, कैरेक्टर का पार्ट है वो उस प्ले का, काफ़ी लाइनें बड़ी डीप हैं और बड़ी फिलोसॉफिकल भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी खूबसूरती ये है कि वो आज के ज़माने में बहुत फिट होती हैं, आज के सर्कमस्टांसेस में, आज की रिलेशनशिप्स में, आज के जो खिंचाव है लोगों के बीच में, वो सब में आई डिडंट फील लाइक मैं बहुत ऑब्सोलीट स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ या
वो डायलॉग्स जो सर के ऊपर से गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है. And also the pace of with which Gul is talking, it's more like this and not like the way I talk normally. So that also, I think, adds a lot of substance to those lines. हाँ, आराम The आराम way से you बात करती है, deliver those lines. impactfully और चैन से Clear. बहुत बात. Yeah. You're very clear in what you're saying. The intent is very clear. It's not just like you're saying something because you have to say it. You know, it has to come across कि आप actually आप पहले तो आप मैं Sarvat is convinced that this is the right thing to say in that time, frame, and then the audience will be convinced automatically. But if Gul is not convinced, then nobody is convinced. That's how she talks. Yes. Is it a difficult script, a Zafar Miraj script? Is it difficult to learn? उनकी लफ्ज़ी बहुत खूबसूरत है, तो मतलब पढ़ने मुझे ऐसे लगा, when I was watching it, even now when I watch it, I feel that Biryani is actually doing a great service to Urdu, क्योंकि उसमें उर्दू ज़बान बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट की गई है. तो क्या ये ऐसी ही थी, इतनी ही यही लफ्ज़ी थी, और आप लोग क्या वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं, or did you improvise here and there, add bits to your character? So 90% of the times we would stick to the script. And I would personally want to stick to the script and not be like यार ये जल्दी से बोल दे. Because मुझे होता था कि इसकी खूबसूरती, the construct of the sentence was so beautiful. Yeah, that's true. That I would take extra time and be like मुझे थोड़ा time और दे, मुझे इसको इसी तरह बोलना है. Because उसकी जो sense of poetry है, जो rhythm है गुल का, वो अगर मैं उनके अल्फाज ना इस्तेमाल करती, उनकी स्क्रिप्ट को इतनी अहमियत ना देती, तो वो शायद उसकी एसेंस नहीं बनती. नहीं होती, बिल्कुल नहीं बनती. She is this mystery woman. Yes. Poetic, romantic, Yes, haunted, romantic. So haunted also, right? So haunted. किताबों में रहती है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन क्या वाकई इतनी अच्छी है, right? So Yeah. all that comes through the dialogues. Yes. तो अच्छा. And the way she interacts, so her interaction with everybody has a layer to it. In the way she talks to Haroon, the way she totally changes when she's talking to Haroon. You will never see Gul talking to anyone the way she talks to Haroon. And you will never see Gul talking to anyone the way she talks to Miran. So the way he had written it was also very similar to how I felt. अब जैसे निसा की जो लैंग्वेज है वो बड़ी डिफरेंट है, और वो बड़ी कंटेम्प्रेरी है, और वो बड़ी आजकल की ज़माने की लड़की है, और वो तुम मर जाओ, तुम दफ़ा हो जाओ, ये सारी यंग है, इम्पल्सिव है, तो उसकी वो वोकैबुलरी है. बट if Gul also had the same vocabulary, it wouldn't make sense. No, you wouldn't be able to differentiate between these two Yeah. very different women. So I think as a writer, it's also commendable to write एक तो पूरा एक पूरा scenario of the story. What's the foreground, what's the background, and then individual characters की vocabulary different होना, वो भी बड़ा एक हुनर है. तो वो अगर आप नोट करें कि बाबा साईं की एक अलग वोकैबुलरी है, गुल की अलग वोकैबुलरी है, और एक अच्छा राइटर ये देख के करता है, वरना सब एक तरह बोलते हैं, अम्मा भी वैसे ही, बच्चा भी वैसे ही. That's true. हीरो भी वैसे ही, हीरोइन भी वैसे ही. काफी लिटरेरी है बिरयानी. And then even मामू जान का जो कैरेक्टर है उसमें he takes you back to those times, which not a lot of people talk about now. The partition days, the values of a family, the values of a character. बड़ी खूबसूरत बातें कही गई हैं बिरयानी में, और बड़ी सिंपली कही गई हैं. So that is, I feel, the magic. Current भी है. हाँ, that is the magic, you're right. That is the magic कि बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से कह दी हैं. अब निसा और गुल का वो जो सीढ़ियों वाला सीन है, which is such an important scene in the story, but you will see that it just flows. It flows because
it didn't have to be aggressive. It didn't have to be, oh, I have a different opinion, or oh, I'm the first wife and I'm trying to lure you in, or you're anyone lower, or we're not on the same status or whatever. Hmm. It's very like, let's come together, let's be humble, and let's try and Figure converse. this out. Yeah. Hmm. जहाँ बाबा भी, आप देखेंगे बाबा साईं भी जब अगर गुल को कुछ सख्ती से कह रहे हैं तो वो टिपिकल सख्ती से नहीं कह रहे. There's affection there. There's affection, there's a very undertoned being sturdy, demanding that respect, but it's not in the face, which I love. And I think आजकल प्लीज सब काम डाउन होके एक दूसरे से बात किया करें, बिकॉज बहुत लड़ाई झगड़े और चीख कम चिल्ली हम देख देख के तंग आ गए हैं. हाँ. और हम बहुत से, अगर आप टीवी की ही बात करिए तो हम बहुत सा क्विकली मेड कंटेंट देख रहे हैं जहाँ बाकी सारे कैरेक्टर एक ही तरह बोल रहे हैं एंड द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू जस्ट ओवरलुक इट. Yes. They do a lot, but Yes. then there come a few dramas that are like literary works. Yes. बिरयानी ऐसा है, वो अलग है ना. वो लगता बिल्कुल. है जैसे कोई किताब होती है उसी तरह आपको ये बिल्कुल. ड्रामा मिलता है. कैरेक्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, Yes. सवाल भी पूछ सकते हैं. Yes. I was very open with Zafar Miraj Saab. अच्छा. I would harass him literally अच्छा. on the phone. अच्छा. And he was very open as a writer, as such a senior writer. He was such a darling like that, because I'd be like, अच्छा सफर भाई इस ये क्यों कह रही है, क्योंकि इसने पिछली एपिसोड में ये कहा है. तो वो बैठ के एक्चुअली मुझे समझाते थे फिर कि अच्छा इसका ये मोटिव है, अच्छा अगली दफ़ा आप सही कह रही हैं. फिर मैं कहती थी आप सही कह रहे, तो वी वुड, एंड देन बदर भाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राइटर एंड एक्टर एक तरीके से ही सोच सकते हैं. जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसके मोमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, दैट वाज बदर भाई. सो आई थिंक it was a great team, and I always focus on teams, because एक राइटर एक हद तक ही लिख सकता है, एक डायरेक्टर एक हद तक ही डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर सभी अच्छे होंगे तो काम भी अच्छा होगा. जैसे प्रीवियसली मैंने जब जब काम किया मुझे लगा कि ये टीम अच्छी है. कैमरामैन भी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, डायरेक्टर भी उतना ही अच्छा होना ज़रूरी है, प्रोड्यूसर भी होना उतना ही अच्छा ज़रूरी है. So they all have to be on the same page and treat whatever they're doing with a lot of respect. Yes. It's just when everything is balanced out and when everything is right that it becomes something special. Absolutely. सिर्फ एक ही मेहनत से नहीं होता या एक अच्छे फैक्टर से नहीं बिल्कुल भी होता. नहीं. हाँ, जो इतना एक्टर्स अच्छा भी तो आई फील जो एक सीन को बनाते हैं कि यार तुम्हारा ये रिएक्शन और अच्छा आ सकता है, वो उस सीन को बनाता है. ये नहीं कि गुल की एक्टिंग कितनी अच्छी है उस सीन में. आई डोंट वांट दैट. आई वांट पीपल टू से यार ये सीन कितना अच्छा था. अच्छा. I will never be able to take what's for you, Maliha. You will never be able to take what's for me. But what we can give is unlimited. So taking, so there's no end to a taker. फिर गुल की तरह बातें की. She is like you. तो पहला सवाल जो था कि इतने सालों बाद आप आई बिरयानी की तरफ, जो सबसे टायर्ड ओल्ड सवाल है जो आपको जगह जगह लोग शायद ग्रोसरी स्टोर पे भी रोक के पूछते होंगे. आज स्कूल में भी एक खातून ने पूछा. स्कूल में भी बात हो रही है. स्कूल में होती है. एक मदर स्टॉप्ड मी एंड शी सेड रात को हम बिफोर द रिवील, हाँ, तो वो कह लगी प्रोमो में आया है कि तुम्हारी शादी की तस्वीर है, अब तुम मुझे बताओ. But I was thoroughly enjoying this curiosity. Yes. So I said मैं नहीं बता सकती, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. तो कह लगी जब हम सुबह उठे तो मैंने ड्रामा मिस कर लिया था, तो वो पूरे जो पेरेंट्स का ग्रुप है उस पे गुल और मीरान और निसा, सिर्फ ये हम डिस्कस कर रहे थे. आज एक खातून ने कहा 7 साल बाद क्यों आई, इतना इंतज़ार मत कराया करें. मैं हंसी, मैंने उनको प्यार किया, मैंने कहा थैंक यू. 7 साल बाद इसलिए आई क्योंकि इससे पहले जो रोल्स आ रहे थे वो इतने
रोल्स तो आपको ऑफर होते रहे, दैट आई नो. रोल्स किए भी अच्छे मलिया, like हाँ, Khasara was I know. So your beautiful, last one was beautiful, and Sita then in Bagri was OTT, beautiful. you did everything that Yes, you always did things that clicked with you, that you yes. were drawn to. कभी मजबूरी में काम नहीं किया. मुझे अच्छा लगता है कि मैं सरप्राइज करूं अपने ऑडियंस को. मैं कुछ नया, मैं आऊं, सालों बाद आऊं, एक धमाका फोड़ के चली जाऊं, कि कई चल सालों ही ना तक जाएं. वो नहीं, एज इन द सेंस लाइक बैकफुट पे आ जाऊं. हाँ. अब जैसे जवानी फिर नहीं आनी जब हमने किया, JPNA, दैट पठानी वाज, आई मीन सालों तक, आज भी लोग मुझे कहते हैं कि वो डायलॉग तो बोल के बताएं, you know, टोपक जमा कानून दे हाँ वाला. हाँ हाँ. But I did that because I जब वो knew. गन पकड़ के बोलती है हाँ, ना, वही वाला. अच्छा, you did that because. I did that because it was different and it challenged me. I did Qatil Hasina या Churels because it challenged me. Joyland में मेरा मेन रोल नहीं था, बट जो उसका क्लाइमेक्स है नुच्ची का, and Nucci itself, you know, the character was very challenging, beautiful. So you will never be, and this is, I would give this to Sana Jafri, who's the casting director in Churels and in Joyland. कि चुड़ैल्स में मैं एक एलीट डिफेंस की इंग्लिश बोलने वाली, वेरी वेल स्पोकन, वेरी पॉलिश्ड लड़की बनी हूँ. और नुच्ची जो है वो आप लाहौर की अंदरून की फिटेड कपड़े पहनने वाली, सुट्टे मारने वाली लड़की बनी है, और उसकी अपनी एक कहानी चल रही है. So you know, you gotta come and shock them. If an actor doesn't shock you, then he's not an artist. Then he's an actor. There's nothing shocking about Gul though. Isn't it? She just grabs your attention. That's shocking, no? हाँ. You think about क्यों, क्या, कैसे. हालांकि Curiosity. एक पूरा रोमांस साथ साथ चल रहा है, लेकिन आपका दिमाग बार बार जा रहा है कि लेकिन उसका वो क्या? क्या. हाँ. हाँ. Yes. So that was the interesting bit. Yes. इसीलिए 7 साल इंतजार किया to come back on TV. नहीं, not really. अच्छा. I was raising kids. अच्छा सरवत, मैं समझी अच्छा रोल आता तो ले लेती. नहीं, अच्छे रोल आए बीच में, टाइम नहीं था. I had to prioritize what was important. एक दो बाहर से भी ऑफर्स आई. I didn't do it because I was like, कुछ क्लिक नहीं कर रहा. अब जैसे बदर भाई ने जब मुझे फ़ोन किया इस रोल के लिए, उन्होंने 11 साल बाद मुझे कॉल की थी. उन्होंने बस मुझे बताया ही कहानी के बारे में कि मैंने अपने दिमाग में गुल को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट क्लिक्ड. आई डिडंट इवन नो इफ आई वाज गोना डू इट, बिकॉज ना हमारी कोई पैसे पे, बजट पे, डेट्स पे, किसी चीज़ पे बात नहीं हुई थी. बट मैं रेडी थी गुल करने, बिकॉज इट क्लिक्ड. सो ऐसा भी हुआ है, जब क्लिक कर जाए तो फिर क्लिक कर जाए. अच्छा. फिर वो अनक्लिक नहीं तो हो कोई ऐसा रोल था जो आपने, because you didn't have time, because there was family and there were your other preoccupations, you do so much voluntary work, so much activism, Yes. social work, Yes. you do so much social work, कि कोई ऐसा regret हुआ कभी कभी नहीं, कि ये रोल रह गया, ये regret. क्योंकि जो रहा उसके बाद जो आया वो उससे बढ़कर था. अच्छा. वो तो रिवॉर्ड था, रिग्रेट तो था ही नहीं. Something that became so big and you hadn't done it. I mean, cake, out of the top of my head, from on top of my head, I think cake was a regret that I had. But when Churels came out and it did so well and it got the sort of feedback that it did, वो दिल का पत्थर बस टूट ठीक गया. है, something else comes along. Yes. What's meant for you will come to you. Absolutely. Right? हाँ. Absolutely. And I feel that जो अगर आप सिर्फ एक्टिंग में ही रहो और सोचो कि यहीं से फेम भी मिलेगा, यहीं से सोल भी मिलेगी, यहीं से सब कुछ मिलेगा, तो आप अपने आप को बहुत लिमिट कर रहे हैं. दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत काम है हमें करने के लिए. बहुत सारी चीज़ों पे फोकस लाना ज़रूरी है, बहुत चीज़ों को फिक्स करना है. तो वो आप सिर्फ स्टारडम को अपनी गोद में बिठा के नहीं ले सकते. लेकिन क्राफ्ट को तो ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते. Yeah. तो क्राफ्ट करें. I have a
craft of communicating with children. Okay, so different Different aspects crafts में घुसे of ना. your personality and Yeah. interests. Huh? It shouldn't be just कि मैं actor हूँ तो But what excites you the most? A great role, or making a difference in someone's life, or being part of something to do with special needs children? What excites you the most? all of it. A great role like Gul, I think she's made a change in the society. The way a woman should walk and talk and sit and be polite and think and all of that. The way it's so nice to be in a traditional attire, yet you're so elegant and classy and graceful. Huh. So a lot of women are just constantly, my DMs are filled with ये कपड़े कहाँ से लिया? हाँ सरबत ये कपड़े कहाँ से लिए? वो याद आया ना सबको? कहाँ से लिए? I'm asking you. You're asking me actually. So all my chicken curry is from Fashion Diva, which is in Emerald Mall now. Oh yeah, the chicken curry The store. chicken curry Okay. store. I love chicken curry. I think they're the most elegant attire a woman can wear. And all my ajraks and chundri were from Interior Sindh, Hala. I got really lucky through a friend, who helped me get to Hala. अच्छा. And Hala से मैंने सारी shopping की. Okay, so you particularly created a wardrobe with Gul in mind? Yes, अच्छा. always. JPNA में गुल जो थी, हाँ वो भी तो गुल थी. वो भी गुल थी. हाँ. So, उनकी jewelry, उनके पठानी कपड़े, because my sort of paternal side is regionally Pathan. Yeah. So I knew every character. सीता बागड़ी में जो आपने कपड़े देखे हैं, जो मेरी बिंदिया देखी है, जो मेरी ज्वेलरी देखी है, वो सब मैं मैन्युफैक्चर करती. अच्छा. Because you see, अगर आप अंदर से सारी प्रैक्टिस हुई भी हो बट स्किन किसी और की पहनी भी हो आपने, तो it's an alien. You have to look the part. I have to feel the part. You have to feel the part. The feeling will only come when all the layers, the external and the internal, they're all aligned in one spectrum. अच्छा तो गुल की जो एंट्री थी ना, जो आई थिंक बिल्कुल पहला ही सीन था, पहला सीन बिरयानी का. Your feet come in, then your hands come in. Yes. Beautiful. Then of course you've lined your eyes with surma. Kajal है. It's eyeliner. Kajal eyeliner है. अच्छा, eyeliner है. Yes. Thick eyeliner Yes. है. Your makeup, your hair. Yes. You thought of all of that. Yes. Or did Badr think of that? या आप लोगों ने मिलके इसकी look devise? So when they sent me a look, sort of a look for Gul, it was a little different. She was wearing silk कपड़े. बट इन जुलाई की गर्मी में सिल्क में तो मैं मर जाती. आप अपने लिए अपने साथ क्यों ये करती? तो मैं नहीं करना चाहती. तो मैंने कहा आप अपना वार्डरोब छोड़े, मेरे वार्डरोब ले लेते. तो वी डिड दैट. और जो वो मज़ार का एंट्री शॉट एंड एवरीथिंग, आई वांटेड, आई मीन इट वाजंट, आई वुडंट से इट वाजंट रिटन लाइक दैट, बिकॉज उसका जो गुल की एंट्री थी वो घर में थी बेसिकली. कि वो बुक्स लाइब्रेरी वेयर यू कांट सी हर फेस बट शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रनिंग डाउन द स्टेयर्स, वो इस तरह की थी. अच्छा. बट वो हुआ ये कि जब हम मज़ार पे थे, आई वाज लाइक इस तरह छोटे मोटे शॉट्स ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं. तो वो हमने जो ऐसे ही ले लिए वो निकल के बड़े अच्छे आए, ड्रामेटिक आए, बड़े ड्रामेटिक आए. बिकॉज आई वांटेड द व्यूअर्स टू सी दैट गुल is a very traditional, very old school, very silver jewelry. चाहे वो जितनी भी बड़ी हवेली में आपने एक गोल्ड और डायमंड नहीं देखा होगा गुल के ऊपर. That's a statement I want to make. Traditional jewelry. And you don't have to flash your money. She's not flashy at all. At all. हाँ, बड़ी elegant. वो उन्होंने जो एक अंबर समी का वो पहना हुआ है मैंने ब्रेसलेट अपना, और वो जो कड़े पहने हुए हैं, वो from the first scene to the last scene, well I wouldn't say the last scene, but first scene से काफी end तक मैंने वो ही continuity की है. और आपने ये भी देखा होगा, I don't know if you noticed that Gul is repeating a lot of her clothes. She is. That she is. Because I want people to understand that recycling is very important. She's real.
she's real. It makes her real. You connect with her more कि भाई ये हर सीन में एक नए ये कपड़े नहीं ग्लैमरस होंगे, लगने के लिए हाँ, नए कपड़े नहीं, बहुत नहीं, खूबसूरत कपड़े हैं. हाँ, मैं समझी एक्चुअली कि क्या पता एक साथ वो कुछ सीन्स शूट हुए हों जिसकी वजह से कपड़े वही वाले कंटिन्यू कर लिए हों सरवत ने, बट no, सो इट वाज डिलिबरेट. it was very intentional. हाँ. Because I want girls to understand कि एक इंस्टा की पिक्चर के लिए एक जोड़ा नहीं वार्डरोब में वापस जा सकता. It needs to come back. And it, in fact, I don't know if we were able to pull that off, but every dress, if you style it differently, you look different. So it's very important to encourage, reusing your clothes, reusing that material again, recycling it. Of course, yeah. Kahi Sarbat, when you heard the story, and foreign he gul clicked with you, and you started creating her in your mind. तो शुरू से ही मतलब हो गया था. In your mind, you were there. You were signing on to Yes. it. कहीं ये problem नहीं है. So Biryani is also a beautiful love story. The romance between these two young people has been built up very well in these initial episodes. आगे क्या मुश्किलें आएंगी पता Very नहीं. beautifully. हाँ बहुत खूबसूरत है. You want them to be together. They look perfect And you together. know that I need to say this, that one episode where Nissa and Miran are trying to figure out their love in the university, where वो छुप के उसको देख रही है, वो छुप के उसको देख रहा है. I thought sweet. that was the sweetest thing, and it clicks with every person First because they've love. gone through it. Now we've all gone First through love. university First में crush, first आँख love. मटकियाँ and all that. So I messaged Ramsha and I said, man, you stole my heart in this episode. Good going. And we all were very encouraging of each other. You know, because लेकिन उन एपिसोड्स में ना गुल को बदर महमूद ने मुझे लगा और जफर महराज ने डिलिबरेटली छुपा के सारी रखा. लव स्टोरी के एकदम से वो आके कुछ पोइट्री बोल लेती थी. And I would be like, why is she here? And then I would think, no, she's here because they want to keep reminding you Yes. कि ये एक है मसला है इस लव स्टोरी में. Yeah. But you as an actor, didn't you feel कि मेरा कैरेक्टर क्या लोग देखेंगे, क्या लोग सोचेंगे, इतनी खूबसूरत लव स्टोरी अनफोल्ड हो रही है. And these two actors, of course, were seen in Duniyapur before, so they Yes. already had this fan base. Established Yeah. fan base. So did that ever occur to you कि लोग मेरा सीन देखेंगे, क्या लोग inclined होंगे गुल के बारे में सोचने में जब इतना खूबसूरत एक रोमांस अनफोल्ड हो रहा है? मलिया रेस किसी के साथ नहीं है ना. फिर भी कंसर्न तो हो सकता है ना नहीं अपने हो रोल सकता, के लिए. ना. नहीं. You know, I'll tell you, because जब मेरी वो 15 सेकंड का सीन है तो उस पे मेरी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन होगी कि वो आधे घंटे का प्ले वर्सेस माय 15 seconds of that performance, it needs to be at par. It needs to be worth it. So I'm leaving my 3 children a very comfortable lifestyle, a very beautiful, comfortable, I don't need to get out of that house kind of lifestyle. But if I'm leaving all that and coming here and doing my work for 12 hours a day, 6 days a week, I need to make sure it is so worth it that those 15 seconds you will remember forever. Oof, Sarwar. I Always. think that resonates with so many people. Yeah. कि जो भी आप काम करें, you give it your all. Because देखे ना मलिहा, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती और वो नजर आती है. आज नहीं आएगी, परसों आ जाएगी, 6 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी. JPNA में गुल का कैरेक्टर इज नॉट द मेन कैरेक्टर. I never had problems with not being the main character because I knew that जो मैं लेकर आऊंगी वो एडिटर नहीं हटा सकता. वो एडिटर कहेगा कि यार स्पेशल है कि इसका रिएक्शन डायलॉग से बेहतर है. So you gotta have that power within you. You gotta have that confidence within you. You gotta have that motivation within you. कि यार मैं खा जाऊंगी, मेरी परफॉर्मेंस खा जाएगी, सबको पीछे छोड़ना. मगर ये नहीं है, मुझे सबको साथ लेके चलना. As a person, I want to take everyone with me. You want to make it worthwhile. Now, I want to those make 15 the seconds project should, worthwhile. On the bigger picture is that the project, the scene should look nice. The action reaction should look nice.
इट शुड बी जस्ट लाइक सरवत ने बहुत अच्छा काम किया, यू नो। तो अच्छा उसके लिए तो आपको दिल भी बड़ा होना चाहिए और आपका जिगर भी होना चाहिए। नहीं, आई थिंक इट वर्कड। वो जो 15 सेकंड थे बीच रोमांस के, फुल ऑन यू नो लव स्टोरी, कॉलेज रोमांस, उसके बीच में गुल आके जो पोइट्री बोलती है, या एक तो हमें याद रही बिकॉज यू स्पोक इट इन सच अ वे, राइट। एंड सेकेंडली एक सवाल है कि क्यों, वो हाँ, क्यों जरूरी था, दैट्स क्यों, व्हाट दे वांटेड यू यस, टू, यू that's what they wanted the audience to ऑडियंस टू ask कि आस्क क्यों है ये क्यों दर है क्यों ये, है। हाँ, तो वो इट वर्कड। पूछा गया हाँ, बिल्कुल ऐसे वो ही। सवाल वर्क करा, तो आई थिंक फिर ठीक था, हाँ हाँ, सही था। बेहतरीन था। हाँ एंड आई लव द फैक्ट दैट बदर भाई would not force anything. हम्म, It would just flow. And he knows how to create those magic moments. I think that's his USP. कुछ नहीं भी होगा तो उसका भी मैजिक वो क्रिएट कर लेंगे. And I think that's a sign of a very intelligent director. so Sarvat, you're not, you just told me before we started the interview you haven't signed on to anything since Biryani. Are more offers coming now that you're in the Back. TV zone, right? अब पता चल गया कि no, she is हाँ, back acting हाँ, on TV after 7 years. yes. तो क्या ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं आपके पास? ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लोगों को पता है मेरा, क्योंकि हम्म, इन लोगों के साथ मैंने 20 साल काम किया of है। course, सो yeah. दे नो कि वो कुछ भी ऑफर कर देंगे तो नहीं होगा, तो वो ऑफर ही मुझे वो चीज करते हैं जो उनको लगता है कि ये शायद मान जाएगी। मानी? नहीं। अभी तक वो चीज नहीं आई? नहीं, और मैं इतनी जल्दी जल्दी कर भी नहीं सकती। सो क्यों सरवर? बिकॉज मलिहा, एक दो तीन चीजें हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आना भी नहीं है टेलीविज़न पे, मुझे नहीं हर प्ले में आना। अगर बहुत अच्छा प्ले हो, बहुत अच्छा रोल हो, तो 3 साल बाद भी तो बहुत अच्छा एक प्ले आने वाला है, उसमें आऊंगी। बड़ा सुकून है फिर सर। बहुत सुकून है। अंदर बड़ा ठहराव है। देखिए, मैं हाँ, हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कहती हूँ आई एम नॉट द हेयर, आई एम द टोर्टोइस, आई एम पेसिंग माई स्लो करियर। एंड स्टेडी विंस द रेस। यस, अच्छा। तो मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। हाँ, इनफैक्ट अभी आ रहा है केस नंबर 9, आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दैट, क्योंकि आमना एंड सबा आर ग्रेट परफॉर्मर्स एंड yeah. देयर, फैसल कुरैशी हैं और भी बड़े अच्छे स्टार्स हैं उसमें। तो मुझे तो मुझे है कि यार अच्छा है और लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, क्रिएट्स अ हायर, यू नो, इट्स रेजिंग द बार फॉर अस। हम्म, सो नो, जो आज अच्छा काम मुझे मिल रहा है मुझे नहीं करना, वो परसों भी आएगा, आपके पास नहीं आएगा। जो लिखा है मेरे लिए वो आ जाएगा, तो जल्दी किस बात की है। अच्छा ठीक है, ये एक रीजन है, दो और रीजंस थे, यू सेड देयर वर सेवरल रीजंस। अच्छा, हाँ। दूसरा रीजन है कि एला नूर इज टू, ओह या, लिटिल बेबी एट so होम। little baby at home, and then secondly I gave a lot of time to the boys, हम्म, बहुत ज़्यादा हम्म, अटेंशन टू डिटेल। लाइक आज भी अभी स्कूल में लेने जाती हूँ उनसे, तो वापसी में हमारा यही होता है, क्या असाइनमेंट था, क्या मार्क्स आए, क्या हुआ, क्यों। तो रोहान goes, I didn't do so well in the test. I said, it's okay, you can tell me. So he goes, I got 13.5 out of 15. ये तो बहुत अच्छे नहीं है। So that's their, you know, that's the bar they have created for themselves, and I've obviously sort of encouraged them to. तो आई नो कि उस माइंडसेट के पीछे माँ की बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम रिक्वायर्ड है। Once they're of a certain age, then I'll be free to do what I want. हम्म, Right now also I'm free, but I just don't choose it. I choose this because this time will never come. Those dramas you're talking about, वो सालों साल आते रहेंगे, जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक आएंगे अच्छे ड्रामे। हाँ, बट रोहान आरेज और एला नूर का जो ये टाइम है, ये दोबारा नहीं आएगा। और इसके चाहे जितने भी कोई पैसे दे दे मुझे, it's not worth it. अच्छा, और सरवत ये बात के टीवी ड्रामा, अब मुझे बताएं, आफ्टर वर्किंग इन सम in a range of OTT projects that were talked about extensively, covered extensively, जिसने देखा उसका उनके बारे में रिएक्शन था, अच्छा या बुरा बट रिएक्शन ज़रूर था। Yes. तो इट्स यू वर इन शोज दैट वर मच टॉक्ड अबाउट, फिर भी Yes. टीवी, टीवी वर्सेस OTT,
Is there a huge difference in the audience response? You know, I mean, after getting the response for biryani, I wouldn't हाँ, say that. And also after getting the response for churels, I wouldn't say that. जो अच्छा काम है उसको लोग appreciate करेंगे. लेकिन ज्यादा लोग नहीं देखते टीवी. I mean, चुड़ैल्स का जो एक धमाका फटा था वो तो एट पार विद टीवी था. जॉयलैंड का जो धमाका फटा और जिस तरह सोशल मीडिया पे उसकी बातें हो रही थी, आई फेल्ट देयर वाज नो डिफरेंस. अगर वो एक ड्रामा भी होता तो उसी तरह होता, क्योंकि वो फिल्म थी. तब भी इतनी शूशा और बातें और ये और बातें थी, कंट्रोवर्सी और लेकिन ये अब वो. तो मैं हर दिन ट्विटर पे आपकी कोई तस्वीरें देखती हूँ अच्छा. कि when she made this expression then she was feeling this. There are people who are against गुल महर, people who love her, people who feel कि ओ हमारे साथ भी ये हुआ था कि हमारा एक मियाँ था जो उधर कहीं चला सही गया बात था. है. तो मैंने ऐसा जॉयलैंड के लिए भी नहीं देखा और चुड़ैल्स के लिए भी नहीं देखा. It's amazing to see the kind of very a lot of confidence with which people are judging Gul विदाउट नोइंग कि आगे क्या without होगा. knowing कि आगे क्या होगा. और वो एज फैक्टर भी कि हारून जितने बच्चे तो सरवत के अपने होंगे, you know, and stuff like that, which is fine because you know you got to take it with a pinch of salt. And it's fine, you know, I don't mind. I'm 43 and I am very happy to say that I'm 43. I have no qualms telling my age or how many kids I have. They're 10, 8, and 2, you know. But it's amazing because it reflects on what our actual society is, you know. कि हम क्या क्या अच्छे को अच्छा नहीं देख सकते, उसमें ज़रूर कुछ कीड़ा होगा, या जो बुरा है वो बुरा ही है बस, उसमें कोई अच्छाई या कोई ह्यूमन साइड नहीं होगी. तो ये बड़ा रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का. जो मैं देखती हूँ कुछ लोग तो बड़ी हदें पार करके बातें करते हैं. बट आई वुड नेवर, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एवर टेकन ऑफेंस ऑफ दैट, बिकॉज it's their opinion and they're entitled to their opinion. It doesn't change me as a person, it And it doesn't doesn't change my hurt you. life. No, it doesn't. हाँ. You know why? Because I've studied art and I've studied from Indus Valley. तो हमारी critique तो रोज होती थी assignment पे. Doesn't मीडियम है, matter. टीवी तो मैस मीडियम है. कितने उस वक्त 2 लोग करते होंगे तो अब 100 लोग करेंगे. I'll tell you, if I was sitting in my drawing room and in my cozy home, हाँ. thinking that the world is a very safe place and it's a beautiful place, and if then somebody said something horrendous, it would make me feel very bad. But because I'm in the field, due to my charity work and my philanthropy, I know where people are coming from and what problems they face on a daily basis, what sort of harassments they face on a daily basis, what sort of discriminations they face. So I know where that bad, nasty comment is coming from. It's coming from a place where they are stuck. They're not in a good place in life. They don't know better. So how can I take offense of somebody who's already not healed अच्छा. or hurting? And she's hurting, that is why she thinks I'm mean and bitchy or... Which is why she wants to hurt others, maybe, Yes. through her comments. जो healed लोग हैं, हाँ. उनको तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ. राइट? Yeah. तो जो अनहील्ड है, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे उस पर अफसोस हो रहा है. मैं तो सोच रही हूँ कि जो भी कमेंट हो, नास्टी हो कि अच्छा हो, the fact that people are thinking about this character so much Yes. and thinking, Is my oh, we win. love her, we hate her, Yes. oh, she will do something nasty now. Yes. Yeah, oh, she is, we feel sorry for her. I see so many contrasting opinions. Yes. ना गुल के बड़े मुख्तलिफ रिएक्शन मिलते हैं गुल को. Yes. I think it's wonderful कि लोग देख रहे हैं, इतने गौर से देख I've रहे हैं. already won, right? हाँ, you have. Good or bad? Job done. Job done well, yeah. Yeah. हाँ. So I think
जहाँ आप मेहनत करोगे, जहाँ ऑनेस्टी से काम करोगे, वो क्लिक करेगा, वो ऐसे ही नहीं गुजर जाएगा, दिल से नहीं लगेगा। सरवत नहीं, जब पूरा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, जब प्रोजेक्ट में सब ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो वो एक ऐसी चीज़ बनेगी जो क्लिक करेगी. ट्रू. इट हैज़ टू, नो, ऑल द पार्ट्स एब्सोल्युटली. नीड टू फिट इन, यस, इट्स है अ ना? पजल, राइट? हाँ सो हाँ आई कुड डू whatever और मेहनत करूं और हाँ. बहुत अच्छा काम करूं, बट द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अच्छा ना हो. बट मैं फिर ऐसा काम इसीलिए नहीं करती ना अच्छा. कि मेरा रोल बहुत अच्छा हो. जो हाँ. सरबत को ऑफर हुआ है वो बेहतरीन क्वीन, ये उसके पास सब कुछ है, हर कैरेक्टरिस्टिक है, खूबसूरत है, ये है वो है, बट प्रोजेक्ट ही नहीं अच्छा, तो सरबत तो वो करेगी ही नहीं. क्योंकि सरबत को अपना आप अच्छा नहीं प्रूव कराना, सरबत को अपना क्राफ्ट प्रूव कराना है. Hmm. And does Sarvat want to deep down play the role where she gets the guy in the end? No, who wants the guy in the end? You don't want the guy in the end? No, No. no. Characters want the guy in the end, even if Sarvat does not. I mean, yeah, sure, but maybe because Sarvat has the guy already, so she doesn't need the guy. But I just feel that life is too big and 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 has too many important and unresolved things to just limit yourself with a guy. Well said. And your happiness does Hmm. not belong to a guy and does not come from the guy. And there's more to Gul than just the guy. अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें. अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुल कर सकती है. A lot of people are saying अभी तो ये enjoy कर रही है, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ. एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने कमेंट किया, वो एक नहीं, सीढ़ियों के सीन के बाहर बाद में निसा अपने कमरे जब में वो रो रही कैंडल है, बुझाती है. निसा अपने कमरे में रो रही है, मीरान अपने कराची के घर में रो रहा है, गुल अपनी सैड उसमें है और वो गुल बुझाती है कैंडल. Now, it wasn't written like that scene. But because I had a prop, I was like, let's do it like this. I love playing with my props. I love symbolizing my props to what she's going through, whatever. So somebody said, ये तो अभी इसने आग बुझाई है इनके इश्क की. I was bedazzled. I was like, wow. मुझे भी यही लगा था कि कितनी अच्छी symbolism हाँ, होगा. she's मतलब फ्लेम ऑफ लव उनका बुझ गया ना. हाँ. मुझे भी यही लगा. बट ये इंटेंट तो नहीं था हमारा. लेकिन लगा सो यही. खूबसूरती इसी में है ना कि आप इंटेंट कोई और है, दिख कुछ और रहा है, लग कुछ और रहा है, और जो देख रहा है उसको कुछ और महसूस हो रहा है. तो वो तभी होता है कि जब आप हर लेयर पे काम करें और कोई एक खाना छोड़े नहीं पीछे. Sarvat, you've enjoyed it so much. फिर भी you're saying कि you don't want to go back into another acting role immediately. Not so soon. Yes. क्या हेक्टिक था बिरयानी का शूट. Oh my God, Malia, अच्छा, it was बहुत है. 35 days, हाँ. pretty much in one go. It was 12 hours a day, so 10 in the morning to 10 at night, I would be out of the house. Luckily, I have good staff and I'm very organized, and it was the summer break. So July था, बच्चों की छुट्टियां थी. So I didn't mind. Otherwise, I can't miss home, and like I can't miss tests and homework and reading. It's so funny. अब आप एन हैथवे से पूछे या नैटली पोर्टमैन से पूछे, वो ये कहेंगे नहीं कहेंगे, because they have लेकिन other टेस्ट things. वीक में टेस्ट काम वीक पे में नहीं काम जाने. नहीं हो सकता, अच्छा. नहीं हो सकता. हाँ, तो जो भी आपको ड्रामा या कोई भी काम ऑफर करे, समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में ऑफर समर करे. ब्रेक में या विंटर ब्रेक में करें. विंटर ब्रेक तो बहुत छोटी होती है, छोटी समर होती ब्रेक है. प्रेफरेबली. Yeah. वो अच्छा. रोल भी छोटा होना चाहिए उस लिहाज से. फिर हाँ, तो 35 days and you were done. I was done हाँ. because I had to travel to America for a month. तो मैं तो हमेशा डराती हूँ कि मैं वहाँ जाके छोटे बाल करा रही हूँ गोल्डन बॉब मुझे करने. तो आपको जो काम कराना है आप पहले ही करा लें. Still, it must have been a very organized drama set. अभी recently मैं एक एक्टर से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ये ड्रामा हमने 8 महीने तक शूट किया है या 7 महीने तक शूट होते हैं. ड्रामे होते हैं Yes. जो महीनों तक शूट होते हैं. बिल्कुल ऐसे सबकी डेट्स नहीं मैच हाँ, करती मैच हैं. नहीं कर रही होती. तो ये फिर My भी God. Yeah. This was आराम very से हो गया. organized.
Yeah. But the timings are crazy. The timings are crazy, Malia. Do you get mom guilt then when you Of come home? course. I mean, I get mom guilt sitting in another room and not attending to my children. हाँ, Don't अच्छा. we all? We do, but I think with With time. the baby, it's Yeah. there more because the baby needs you so Yes. much more than the older kids. Yes. So, I mean, older kids का भी यही है. हाँ, they I need the think, time and they need you to know, talk to you. yes. हाँ, हाँ. And every age has their own struggles. So it doesn't get easier as the kids get older. No. No. But then what's easy and what's difficult? It's what you make it, Hmm. you know. So I don't make it difficult. I have a lot of fun sitting with them on assignments, on projects, on reading and Test week is fun. everything. Oh, Sarvat, I am done with test week. I'm so happy. You find it fun? I do. It challenges me. So again, it challenges me. हाँ, So it challenges the kids. चले They love challenges. चले आपने पढ़ाना तो है. Might as well enjoy it. Enjoy it, Yeah, right? yeah. So, I mean, उन्होंने करना तो है वो काम. And I felt that स्कूल को अगर इतना मुश्किल बनाएंगे तो वो मुश्किल होगा. अगर स्कूल को फन या स्टडीज को फन बनाएंगे, you'll never get bored of it. I remember reading and doing my assignments because they were so fun. My mother made them so fun. And I want to carry the same sort of sense of relief and ease to my To children. your children. And I think it's so important for mothers to understand that, especially. इसे कैसे लग रहा है एक ऐसा रोल किया जिसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं हो रही? That's true. या बैन नहीं हुई. बैन नहीं हुई, कंट्रोवर्सी नहीं हुई. सही बात है. वो मतलब दुपट्टा पहनी हुई, सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई, खूबसूरत ट्रेडिशनल बहू है. हाँ. जिसका मियाँ खराब है, हाँ. खुद वो अच्छी है. सोचे. So मियाँ भी खराब नहीं है. great, great characters. Great, we're all great. मियाँ उसके साथ खराब है, वैसे तो खराब नहीं है. मियाँ किसके साथ खराब है? गुल के साथ. I feel she was unfortunate to be tied up to this boy who was never. I mean, it was inclined towards unfortunate her. for both of them, no? Why should a boy be forced to get married and it should be okay for him? But she likes him, na? So We don't know yet. I think I know. I mean, of course she likes him for who he is, for how their bond Romantically. was. No, romantically. I feel. Romantically आपको नहीं पता चलेगा end तक. I will give you those glances where it confuses you. अच्छा. Also, Maliha, the fun bit was कि ऑडियंस को तो पता चलना है 13 एपिसोड में. 13 या 15 एपिसोड में रिवील हुआ है. 16th में रिवील हुआ है. No, 15th. 15th Yeah. में, राइट. बट मुझे तो पता है ये. मीरू को भी पता है ये, गुल को भी पता है, माँ बाप को भी पता है. तो आप सोचें कि हमें किस तरह अंडरलाइंड हर चीज खेलनी थी. Until the reveal. Until the reveal. So when you go back to it, you're like, oh shit, you know, she was his wife even at that time when they were having this conversation. And the way she looked at him. Now it makes sense. Now So, it does. you know, it was a lot of layers that we were able to. कुछ चीज़ें वैसे मुझे लगा कि वो ब्लॉगर वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं थी. I think it was there to add There's a elements lot of Sindhi from culture. that blogger that comes in later. अच्छा. Oh ho. कोई चीज़ unnecessary नहीं है इस ड्रामे में. नहीं. निसा इम्तियाज, The blogger. the blogger, हाँ. उनका एक बहुत इंटेग्रल रोल है आगे आने वाली किस्तों में. Oh my. There's a lot more to come. है? A lot. अच्छा. अभी तो बिरयानी दम पे भी नहीं चढ़ी. दम पे भी नहीं चढ़ी. हम तो अभी से इतने stressed out है. All of Twitter is crying and hating and Yes. loving. Which is so wonderful to see that जितनी मेहनत, जितना एफर्ट हमने डाला इस बिरयानी की देख में, वो लोगों को उसकी महक आ रही है. Social media comments के अलावा, what do people say to you when they meet you? They're all praises for how I'm doing Gul. Because one,
मैंने इतना काजल और आईलाइनर और ये सब कभी नहीं लगाया. हाँ. ये अब Your मैंने eyes लगाया. are very striking in it. My eyes That's are very true. striking in it because I've sort of painted her that certain way. So they're loving the look. Tragic heroine वाली look है. हाँ, है और ना? they're also loving the way I'm talking in the dialogue delivery. And then my voice. I mean, I've always had this voice. But जब इस आवाज को आप और आहिस्ते पेस में बोले तो उसका एक जो रॉ है वो आई थिंक लोगों को अब So that सुनाई दे रहा है. is it more comfortable to be playing a role जो लोगों को खुद ब खुद ट्रेडिशनल रोल होता है ना, लोग खुद ब खुद उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. इज इट मोर कंफर्टेबल एज अपोज टू प्लेइंग अ रोल जिससे आपको डिफेंड करना पड़े? You have done roles and projects that you have had to defend, that you've stood by, और यहाँ पे खुद ब खुद इस रोल की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. क्या ये ज़्यादा आसान है? नहीं, मेहनत दोनों में उतनी ही है. वो लोग इसलिए इसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म शायद इस तरह है, ये लिखा हुआ इस कैरेक्टर थोड़ा तरह है, कन्वेंशनल है ना. कन्वेंशनल भी है, हाँ. ऑफ कोर्स लाइक और फ्रॉम वो आवर कैरेक्टर्स सोसाइटी. अनकन्वेंशनल थे, वो प्रोजेक्ट्स हाँ, अनकन्वेंशनल थे. वो आई मीन ऑब्वियसली सोसाइटी को डिसेंट ग्रेसफुल खवातीन अच्छी लगती हैं तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो हो गया. बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स में घुसना, उसकी बातों पे जोर देना वो सेकेंडरी हो जाता है. बट येस, फ्रॉम वन गो दे डू लाइक गुल. But then Churel's ki Sara also, a lot of people really liked Yeah, seeing they me like connected that with her. Yes. because she's a very prim and proper and very well dressed girl. You know. They connected with her in a different way. Yes. Yeah. तो हम सब इंसानों के भी अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं. तो शायद आपको ही मलीहा को सारा भी समझ आएगी और गुल भी समझ आएगी और नुच्ची भी समझ आएगी. बिकॉज आप मुझे लगता है मैस ऑडियंस को गुल समझ आएगी. टीवी के ऑडियंस, ओवरऑल टीवी की मैस ऑडियंस की बात कर रही हूँ. उन्हें अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स इतने नज़र ही नहीं आते टीवी पर, तो उन्हें ये कन्वेंशनल लड़की जिसकी स्टोरी अनकन्वेंशनल है उन्हें उसकी समझ आएगी और उसका दुख दर्द खुशी वो भी समझ आएगी. ऐसा है. आई फील बहुत सारी फर्स्ट वाइफ्स भी तो हैं हमारे सोसाइटी में. हाँ, ये भी तो. हाँ, लॉट पीपल आर कनेक्टिंग देयर आल्सो. यस. हाँ. बट देन बहुत सारे लोग जैसे बोलते भी हंसी मजाक में कि काश हर किसी की पहली बीवी ऐसी होती कि दूसरी को पकड़ पकड़ के ला रही हो. And I want to bash their head, saying this is just a drama. Please do not take this very seriously. You know. Sarvat, you talked about depression right Yes. after having a baby. Yes. Did going back to work and going back in front of a camera help you overcome some of those strains on your mental health? I mean, keeping busy does help. Busy in the sense that out of your house, out of your home body, if you are concentrating on something else. In fact, Fahad pushed me कि करो तुम ये, तुम करो प्ले, तुम अच्छा है बिजी होगी, तुम अच्छा है थोड़ा you'll think out of the box, हर वक्त बच्चों में लगी रहती हो तुम. So he was very encouraging. And yes, I would say that it does put your mind off things. But by then I had pretty much recovered from my postpartum depression. Did you also get depression when you had your elder kids? तब भी हुआ था? No. So postpartum can be in any sort of number of child that you have. एक हो, दो पे नहीं हुआ मुझे, boys पे बिल्कुल भी नहीं. I was out and about doing my work the third day. With Ella Noor, it was a vertical hysterectomy that I went through. I know. I saw that. Yeah. And then the 7th day, I was at the SOP ball hosting. But that was it. That was the only day that I stepped out. उसके बाद मैं And Sarvat, you looked great. And I was like, ये कैसे? How? I saw your pictures and I'm like, how is she out and about already? That was नजर लग गई. फिर नजर लग गई. But that was Mohsin, Tawassuli. I called Mohsin and Mohsin makes my gowns every year for the SOP ball. अच्छा. So I was not planning on going because obviously of my condition. But एक रौनक का एक बड़ा परेशान सा मुझे कॉल आई कि मैं कैसे माइक पे बोलूँगी
because she thinks faster than her mouth can manage. उनका दिमाग इतना तेज और इतनी सारी चीजों को वो मैनेज कर रही होती है कि वो नहीं माइक पे चल सकता. Okay. So I was like, okay, I'll come. Hmm. I literally went for an hour and a half. Mhm. I was there. I did my mic business. My table was very close to the main stage. It was placed in a way where I didn't have to walk much. अच्छा. But I think काम तो हर लेवल पे आपको हेल्प करता है. Hmm. Staying busy. और जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती तो मैं अपनी फिलैंथ्रोपी वर्क में इतना बिजी होती हूँ. You always have some project going on, some project. So, and you've always been busy, even when you're not acting. इतने साल, when you've taken breaks, when you've done a web series, and then Yeah. just taken a break after that. Yeah. हमेशा कुछ और चल रहा होता है. I Yeah. keep seeing you Yeah. doing other things. Like I just went to Interior Sindh to हाँ, visit a school. last weekend. Yes. अच्छा, हाँ. And I love doing that because again it keeps me busy. It brings a change. So it ticks all those boxes that heal me in a way. You know. And I think कि हर किसी को एक्टिंग के अलावा कोई साइड जॉब ज़रूर करनी चाहिए. चाहे वो अपना पैशन हो, अपनी हॉबीज़ हो. अब तो हर चीज़ इतनी आसान हो गई है डिजिटल मीडिया की वजह से that you can actually earn money from your passion and your hobbies. That is very important to keep your mind sane. That's true. हाँ, and to वरना not आप get एक बड़े into बबल में स्टक हो हाँ, जाते हैं उस और बड़ा रेस और इस बबल में नहीं पड़ना चाहिए. और To बड़ा think out प्लास्टिक of है it. वो जगह है. हाँ. बहुत प्लास्टिक है. It's unreal. So you got to stay real. Staying real is the magic. सही बात है. And to also not get lost in social media commentaries. आज number 1, आज हर और फिर खबरें डिलीट आए, कर देना. बात हो. हाँ. अपना अकाउंट डिलीट कर देना. भाई क्यों? इतनी मेहनत से तुमने बनाया है, इतने लोग तुम्हें नहीं, वो फॉलो करते आर्काइव करते हैं फिर वापस आ जाता है. अच्छा, I don't know कुछ this दिनों के business. लिए गुस्सा आता है, लोगों को डिलीट करते हैं फिर वापस But आ I जाता keep telling those girls or whoever I can get in touch with or I'm around, I keep saying, don't take it to your heart. Just see where they're coming from. You'll understand. हाँ, that's a very healthy way of looking at things. कि जो negative, जो trolls हैं, वो क्यों trolls हैं? वो क्यों trolls What हैं? is the background that they're उनके घर में coming from गैस that makes नहीं है. them? हाँ, लाइट भी नहीं उनके है. घर में लाइट नहीं है, उनके घर में पानी नहीं है, तो उनका गुस्से का लेवल आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए. And once you understand that, you will never hate them. वो आपको फनी लगी? ट्रोलिंग के अलावा भी तो वो था ना, वो जो एज की मैथ्स जो बहुत डिस्कस. सोचें ड्रामा कितनी गौर से देखा जा रहा है. सही कि बात. as soon as it aired, people started doing the maths कि ये कैसे और क्यों, and then the channel actually had to edit that out. Yes. So did you find that funny? कि oops, caught. I mean, I did ask Badr Bhai हाँ. at that time. अच्छा. हाँ. I said कि Badr Bhai ये कुछ मैच अप नहीं हो रहा. तो he said he spoke to the writer. हाँ. और ये ऐसे ही है और लेट आया है मीरान यूनिवर्सिटी में. मीरान जो है वो लेट, his education was delayed because it was private and there was a lot of delay. So at that time I was like, sure, I mean, if you've done your thing, I'm going to say it the way you're telling me to say it. But yeah, my math clearly isn't so good. नहीं, you didn't know कि लोग इतने गौर से अच्छा हुआ. calculations अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. अच्छा. हाँ हाँ, हर चीज good and bad सब बहुत अच्छा हुआ. It means people are watching. It means people are watching. It means people want to I mean, एक और किसी ने कहा कि पूरा क्रक्स जो है वो पूरे ड्रामे सीरियल का वो ये इस एज के उस पे था कि वो बड़ी है या छोटी है या वो कौन है वो क्या कौन है. वाकई? I want to ask the same question. क्या वाकई पूरे ड्रामे का क्रक्स उस एज ब्रैकेट में है? नहीं. No. वो और भी बहुत सारे सिनारियोज की वजह से है. अच्छा, ये तो सोशल मीडिया कमेंट्स है. क्या आप रिव्यूज देखती हैं कि नॉट सो मच? नो. नॉट सो मच. नो. किसी ने टैग कर दिया तो नजर आ गया तो मैं जरूर पढ़ लेती हूँ और उसको लाइक करती हूँ, चाहे बुरा भी हो. काफी लोगों ने कहा आप तो इलायची हैं इस बिरयानी में. मैंने उनकी भी स्टोरीज रीशेयर की बिकॉज देयर ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स. आपको लगता है आप इलायची हैं इस बिरयानी में? मैं बहुत कुछ हूँ, अभी तो पता ही नहीं है लोगों को. मैं हूँ कौन? अच्छा, बता दें
इंटरव्यू के बाद बता दे. I can't. I need to know. Oh, it's lovely and हम बड़ा बैठे हैं इसके एंड के ऊपर. अच्छा. हाँ, सोचा है, रिविजिट किया है. ऐसे ही नहीं आपके लिए बस हमने ये बिरयानी की देख नहीं लग रहा भी नहीं है कि ऐसे. Is there more freedom when you're shooting for the web as opposed to TV? No, It's the same. It's the same. I would feel showing a woman smoking is not like freedom. It's a character. It's a character, and it's something that you're representing a woman in the society, a certain sort of a woman. Not every woman, but freedom nahi hai. The genres are very different. So I had to shed off a lot of television acting to do web. When I was doing web. Shed off a lot of television acting. Yes. यानी एक particular तरीका बोलने का और body movements का. So it's the time that you get on screen. So web is very fast paced. Of course. The scenes are very fast paced. There are a lot of scenes in a thing. तो जैसे ड्रामे में अगर मुझे 15 seconds मिल रहे हैं to emote a certain emotion, वेब पे मुझे मुश्किल से वो इमोशन इमोट करने के लिए 4 से 5 सेकंड. True. Yes. So I have to shed off a lot of acting and then relearn acting for those 5 seconds and do it. Which I did. आसिम ने बड़ा डांट के भी. फर्क है. Narration, way of narration फर्क है. Storytelling different. It is. Storytelling different. I wonder which story I'll see you in next. Will it be a movie where you're playing a Pathani or somebody surprising us? आप ये कह रही हैं ना. JPNA 3 आ रही है जिससे मैं भाग रही हूँ. क्यों? नदीम बेग इतने जानू है और वासेन, you know, I love that team, Humayun and all those people. You know, because I'm on a different journey now, Maliha. I revisited JPNA Gul in part 2. I don't want to do that in part 3. I don't want to be there. But she's somebody people look forward to in this JPNA package. वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेमोरेबल है. फिर आपको वो रिलेशनशिप्स भी उसी तरह मेंटेन करनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं उन्हीं लोगों के साथ 6 साल बाद काम करना, तो आपको जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका कैसा बिहेवियर रहता है? कैसा बिहेवियर रहता है? बहुत अपने काम से मतलब का बिहेवियर. Okay, so not staying in touch afterwards. No. I mean, I remember JPNA 2 की जब प्रमोशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सब जा रहे हैं लंदन प्रमोशन के लिए, क्योंकि वन की जिस तरह हुई थी, we were in Dubai, we were in not in London, but we were in Dubai and we were in Lahore, Karachi and all. But इसकी second में I had booked everything and nobody responded to me with the confirmations, and that was very disheartening for me. And I felt like ये तो ऐसी बात है कि आपका जब काम हो गया तो आपका मतलब निकल गया तो आप इज्जत देना भूल गए. ऐसे तो नहीं होता. So you felt hurt? Of course I did. I had booked my ticket. I had booked my ticket. They didn't take me. Not that I wanted to go to Dubai. I can go on my own. Yeah. But I felt betrayed by the entire team. Producers से लेके जो लोग जो decision makers थे. तो अब जब वो JPNA 3 की मुझसे बात करते हैं, मुझे हंसी आती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है. आप तो भूल गए. आप उस वक्त भी भूल गए. आप अपनी convenience पे अब भी भूल गए. So no, I don't want to work with people who can't respect me after their work is done. That respect has to go all the way. हाँ, true. अगर आपको अपने काम निकालने के लिए मुझे रिस्पेक्ट देनी है, तो फिर मेरा काम भी आपके पास उधर तक खत्म हो गया. Then I don't want to know you. हाँ, and if you're left with hurt feelings, then you don't want to go back.
to And that you see, situation. first you convinced me to do it the second time. अच्छा. I didn't want to do it the second time also. Hmm. But you convinced me to do it the second time because पहली दफा में second half में तो मैं हुई नहीं. मैं और उज़मा Yeah. की कोई एंडिंग ही नहीं है. तो मैंने नदीम बेग से कहा कि जब आप सेकंड दफा मुझे ऑफर कर रहे हैं तो आप इसकी कोई एंडिंग रख रहे हैं, कुछ लाइक आपको जितना इस्तेमाल करना है आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने उठा के फेंक दिया. ऐसे तो नहीं होता. नहीं, तो दूसरे में भी उन्होंने ये किया. कोई एंडिंग नहीं है. हाँ. गुल की एक कैरेक्टर है जो आता है कुछ हंसी मेमोरेबल मजाक सीन्स के लिए करता है, और फिर एकदम से फेड आउट हो जाता है. हाँ, you're right. Right? हाँ. So if you're not going to give that character or that actor importance, the due importance, then that's disrespecting the craft, that actor's time, effort, their input, what they bring to the table, what they bring to your film, everything. So no, I will not compromise on self-respect. Once, fool me once. Second, you can't fool me again. So no. नदीम बहुत प्यार मोहब्बत से मैं उनसे मिलती हूँ, हुमायूं बहुत प्यार मोहब्बत से मैं मिलती हूँ, बट मैं दोबारा नहीं यूज होंगी. I want to see you more on TV. मलिया, I'll tell you, a lot of people say, you know, आप कैसे चूज करती हैं, और ये जो बातें कैसे हैं चूज करती हैं? मैं नहीं चूज करती. आपका दिल चाहता है. नहीं. It connects with you. A project chooses me. A character will choose me. But then it also needs to fit into your schedule, fit into your priorities. If it's meant to be, if it's meant to click, everything will be maneuvered around. अच्छा, चलिए. I'm glad that Gul was meant for you. I'm glad we got to have this interview after 2022. Wow. When Sarvat said कि मैं अभी TV नहीं करूँगी. Here she is doing TV, and I hope I get to see you act again. It could be OTT, it could be a movie, it could be TV, and I'm sure I'll be seeing you around. Thank you. But another role that excites us, Yes. and that shows us so many different sides to you. Sarvat, you have so many different sides. Yes. ये तो एक चीज़ है, आपके करियर को जब देखते हैं हमें डाइवर्सिटी बहुत नजर आती है, वर्सिटिलिटी. Asim Abbasi said something very interesting. He said, "You're a chameleon." हाँ, you are. And that sort of stuck to me as a definition of You are. myself, You because I don't pay attention to myself too much. And I was like, wow, that's true. I really want to get into that skin. And you're not scared of changing your skin. You're not scared of getting into a different kind of skin. I would love to do a very ugly role. अच्छा. Very, like where I have to shave off my eyebrows or something. I'd love to do it because it challenges me. You know, how could I be an ugly but a beautiful person? सरवत, अभी लेकिन आप जो काम करेंगी, इंटरनेशनल काम अगर आएगा, आप कर लेंगी कि अभी आप कराची सेंट्रिक काम सिर्फ करना चाहेंगी? So Maliha, it depends again on a timeline and who's the production. Yeah, the team. The team, if they're organized enough, they know their work, they respect their work, they respect the artists they are hiring, और sheep की तरह हमें नहीं treat करेंगे, तो sure, I can do it. Okay. Nothing can stop me. And the role chooses you, and then it all fits in. Thank you so much. This was great. Till our next interview, which I hope is sooner rather than later. Yes. And it's always such a pleasure to talk to you, Maliha. It is. It always is such a pleasure to talk to you too. Thank you. And क्या आप इस इंटरव्यू के बाद मुझे बताएंगी कि गुल आगे क्या क्या करने लगी इस बिरयानी में? नहीं. चलिए, I had to try. Thank you so much, sir. Thank you.